आइए जानते हैं कि कुर्की वारंट करने की प्रोसीडिंग क्या होती है, मतलब कि इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इसको लागू किया जाता है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडवो हेल्प अस। तो आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति के सामान या संपत्ति की कुर्की धारा 83 CRPC में की जाती है। क्रिमिनल और सिविल केसों में इसकी प्रोसीडिंग अलग होती है। क्रिमिनल केसों की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल केसों में कोर्ट की अवहेलना करता है या फिर उसके आदेश को नहीं मानता है तो हम उसी कोर्ट में केस के चलते ही धारा 82 और 83 में एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसमें कि कोर्ट धारा 82 में उसको वारंट जारी करती है और धारा 83 में उसके खिलाफ कुर्की के आदेश देती है। बिल्कुल ऐसा ही जमानती के लिए भी होता है। जैसे कि कोई जमानती फरार दोषी व्यक्ति को कोर्ट में लाने में असफल हो जाता है और जमानत के पैसे भी कोर्ट में जमा नहीं करता है, तब कोर्ट स्वयं ही बिना किसी एप्लीकेशन के सिर्फ सामने वाले पार्टी के रिक्वेस्ट पर या स्टेट केस होने पर बिना इसके भी संज्ञान लेकर कुर्की के आदेश जारी कर देती है। अगर हम सिविल केसों की बात करें तो सिविल केसों के अलावा भी कई ऐसे केस हैं जो कि क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रकार के प्रकृति के हैं, जैसे कि मैक्ट, धारा 138 NI एक्ट, घरेलू हिंसा में खर्चा, धारा 125 CRPC में खर्चा वाले केस। इन केसों में कोर्ट कुर्की वारंट के लिए सिविल प्रक्रिया अपनाती है। यहाँ आपको बताते चलें कि ऐसे केसों में और सिविल केसों में कोर्ट के धन या संपत्ति के लिए आदेश दे देती है, तब आवेदनकर्ता को एक्सक्यूशन का अलग से एक केस उसी कोर्ट में फाइल करना होता है। इसमें हम साधारण रूप से एप्लीकेशन बनाकर अपना पैसा या संपत्ति पर कब्जे की बात लिखते हैं और साथ ही अपने फेवर में पास हुई आदेश की प्रति भी लगाते हैं। इसके साथ ही अपनी परेशानी के लिए हर्जाने का भी जिक्र करते हैं, जिसमें कोर्ट कुर्की के आदेश पारित करती है और साथ ही हर्जाने के रूप में कोई भी अलग से पैसे के लिए भी आदेश। इस केस को हम एक्सक्यूशन कहते हैं। इसी एक्सक्यूशन की एप्लीकेशन में कुर्की वारंट के आदेश जारी होते हैं। जैसे कि छोटे केसों में सामान की रिकवरी के लिए कोर्ट के आदेश पर बेलीफ जाता है, जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट एक व्यक्ति होता है, जो कि कोर्ट द्वारा दी गई विशेष ड्रेस भी पहने होता है। आपको बता दें कि उस समय वो एक रूप से जज के सभी पावर को ग्रहण किए होता है। वो सामान को जब्त भी कर सकता है। जहां कोई प्रॉपर्टी या जमीन के किसी भूभाग से रिकवरी करनी होती है तो कोर्ट उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को आदेश देती है। इसमें रिसीवर अपॉइंट होता है। वो उस जमीन की वैल्यू निर्धारित करके उसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करता है। इसके लिए कोर्ट न्यूज़पेपर में प्रकाशन का भी सहारा लेती है। कुर्की की संपत्ति यदि पशुधन है अथवा नष्ट होने वाली प्रकृति की है तो उसको तभी रिसीवर नियुक्त करके बिना प्रकाशन के भी बेच सकती है और जो धन प्राप्त होगा न्यायालय के आदेश के अधीन रहता है, बाद में आवेदनकर्ता को दे दिया जाता है। अगर कुर्की किसी भूभाग की होनी है और वो रिकवरी अमाउंट से ज़्यादा है तो सिर्फ उतने ही भूभाग को कुर्क किया जाएगा जितने की ज़रूरत है। बाकी ज़्यादा पैसे आने पर उस दोषी व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो सारे को बेचकर बचा हुआ पैसा दोषी को दे दिया जाता है। रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और अधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन नियुक्त रिसीवर के समान होते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।